हरिओम सभी को। श्री रामचरितमानस बालकांड छंद। मंगल करनी कल मल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनीति भली हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी यानी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। हरिओम सभी को। दोहा संख्या 10 श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड। दोहा संख्या 10। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनीते राम जस संग। दारु विचारु की करहि कोउ बंदेउ मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ यानी कि तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी अहि गिर गज सिर सोह न तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई लहई सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकबि कबिध बुद्धि कहहीं उपजहि अनत अनत छबेलाही। भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवती धाई। राम मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहुआए
सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावहीं हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बर सही बर बारी विचारू, होहि कबित मुक्ता मनि चारु। होहि कबित मुक्ता मनि चारु। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा संख्या 10 समाप्त हुआ। हरिओम सभी को।